महल में अधिवक्ताओं की समस्याओं को उठा रहे हैं। बिल्कुल। आपका हार्दिक थैंक आभार, यू हार्दिक सर। स्वागत। थैंक यू। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कल इलेक्शन शुरू है, आज लास्ट दिन है, तो किस तरह से, जिस तरह से आपने अपनी तैयारी की हुई है और भी प्रत्याशी है, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। चूंकि हम पूरे उत्तराखंड में घूमे हैं, ये 13 जिलों का चुनाव है काउंसिल का, उत्तराखंड बार काउंसिल का। तो समस्याएं बहुत सारी हैं जिन्हें हम कुछ चंद सेकंडों में नहीं कह सकते, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं उन पर हम जरूर अपनी बात रखेंगे। हमारे एक चैम्बर्स की समस्या बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ी गंभीर समस्या बिल्कुल है, सर। जिस पर 1 महीना हम लोग स्ट्राइक पर भी बैठे थे, वो भी आपने कवरेज किया था। जी। देखिए, 1 महीना अधिवक्ता धरने पर बैठते हैं और 1 महीने में जो हमारे यहाँ एसोसिएशन के लोग थे, काउंसिल के, बार काउंसिल के निवर्तमान मेंबर्स थे, उन्होंने सरकार से हाथ मिलाया, सरकार से हाथ मिलाकर उस प्रदर्शन को खत्म करने का काम किया। जी सर। तो बार काउंसिल के जो निवर्तमान मेंबर्स हैं, वो लोग तो राइट ही नहीं रखते लोगों से, अधिवक्ताओं से वोट मांगने का। क्यों? चूंकि उन्होंने पेट में छुरा घोंपने का अधिवक्ताओं के काम किया। एक तरफ हम लोग धरने पर पूरे 1 महीना डटे हुए और वो पर्दे के पीछे से जाके सरकार से हाथ मिला रहे हैं। और क्या उन्होंने प्रलोभन लिया, क्या उन्हें मिला, ये तो खैर समय आने पर पता चलेगा। सर, मैं आपकी बात कहना चाहूंगी, जिस तरह से यहाँ पर चैम्बर की समस्या बहुत बड़ी समस्या मानी जा रही है। 65 बीघा में आपका चैम्बर बना हुआ है, 9 बीघे जमीन आपको मिलनी है, तो जितने सारे अधिवक्ता हैं वो किस तरह से इतने कम जगह में अपने आप को रखेंगे? तो किस तरह से आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से आपने धरना प्रदर्शन किया है, आगे भी अगर इस तरह से रहा तो किस तरह से? देखिए, हम लोगों ने 1 महीना प्रदर्शन को सींचा है, प्रदर्शन को खड़ा किया है। जी। उसे प्रदर्शन में जो सरकार से हाथ मिलाकर और प्रदर्शन को खत्म करने का जो काम, वो हमारे एसोसिएशन के कुछ लीडर्स थे और बार काउंसिल के जो पूर्व निवर्तमान मेंबर थे, हाँ, उन्होंने सरकार से हाथ मिलाया। और क्या प्रलोभन स्वीकार किया हम नहीं कह सकते। अब बात यदि हम चैम्बर्स की करते हैं, देखिए, चैम्बर्स की समस्या आज अधिवक्ता वहीं हाशिए पर है। 1 महीना प्रदर्शन करने के बाद भी अधिवक्ता हाशिए पर है। उसके सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार बार काउंसिल के मेंबरान हैं, जिन्होंने सरकार से हाथ मिलाया। आज वो अधिवक्ताओं से वोट मांग रहे हो, तो राइट ही नहीं रखते वोट मांगने का। अब दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है मैम, आज हमने उस समय प्रदर्शन को खड़ा किया था, मुख्य भूमिका में हम प्रदर्शन में थे। हम आज भी कहते हैं कि हमारी चैम्बर्स के निर्माण में सरकार की भूमिका रहेगी। सरकार चैम्बर्स निर्माण करा के दे। और हमारा भूमि आवंटन, उस समय हमने जो प्रस्ताव सरकार को दिया था, वो प्रस्ताव सरकार को 25 बीघा लैंड का था। 25 बीघा। हालांकि वो 25 बीघा भी कम है, क्योंकि अगर हम अपने स्ट्रेंथ की बात करें, इस समय हमारे यहाँ 5000 अधिवक्ता हैं। आने वाले टाइम में अगर 5 साल में बिल्डिंग तैयार होती है तो 25 बीघा भी कम होगी। 25 बीघा तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर 68 बीघा है तो कम से भी कम 45 बीघा लैंड हमें मिले। मैं इस बात को कहूंगा। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, हम प्रतिबद्ध हैं चैम्बर्स निर्माण को लेकर और भूमि आवंटन को लेकर। यदि हमारे अधिवक्ता मुझ पर विश्वास जताते हैं तो मैं ये वादा करता हूं कि हम सरकार से चैम्बर निर्माण आवंटन, जो हमारा पैसा होगा उसे आवंटित कराया जाएगा चैम्बर निर्माण के लिए, और भूमि आवंटित कराई जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक डीसी की समस्या, एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो अधिवक्ताओं के राइट्स के लिए काम करती है। तो हमने ये भी कहा है, डीसी के नाम पर जो हमारे यहाँ पूर्व मेंबरान थे, उन्होंने डीसी के नाम पे अधिवक्ताओं को उत्पीड़न किया। तो हमने कहा है कि डीसी बहुत इम्पोर्टेंट विषयों पर चलनी चाहिए। जो कोई ऐसी कंप्लेन होती है वहां डीसी चले, और डीसी की सुनवाई जहां डीसी की कंप्लेन होती है, अगर देहरादून में डीसी की कंप्लेन होती है किसी अधिवक्ता के खिलाफ, तो उसकी हेयरिंग भी देहरादून में हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब होता क्या है, अधिवक्ता की कोई कंप्लेन होती है, डीसी चलती है रानीखेत। उसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मेंबरान को घूमने के लिए कहीं जा रहा है, वही डेट डीसी की लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा उत्पीड़न है। डीसी के नाम पे जो आतंक,
डीसी के नाम पर जो आतंक पूर्व मेंबरानों ने मचाया हुआ है, उसके हम सख्त खिलाफ है। और मेरा चुनावी एजेंडा भी है कि डीसी केवल और केवल इंपॉर्टेंट विषयों पे चलाई जाएगी। और डीसी में सबसे महत्वपूर्ण बात कि डीसी में सुनवाई भी वही होगी जहां डीसी की कंप्लेन होगी। सर, जिस तरह से अगर आप जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आपसे करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक अधिवक्ता को तैयार होने में 10 वर्ष का समय लगता है। जब फ्रेशर्स हमारे यहाँ देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में हम बात करें अधिवक्ताओं की, जब फ्रेशर्स आते हैं तो फ्रेशर्स को प्रमोट करने के लिए हम स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं। हमारा चुनावी एजेंडा था और हम उस वादे के लिए तैयार हैं। 5,000 रुपये प्रति माह युवाओं को 5 साल तक दिए जाएंगे, जिससे हमारे बीच में एक बेहतर अधिवक्ता आ सके। होता क्या है, जैसे ही लॉ की डिग्री लेके स्टूडेंट हमारे यहाँ आता है कोर्ट में, अब चूंकि उसे काम करने का मौका नहीं मिल पाता, उसे कोई अवसर नहीं दे पाता, उसके पास सर, सुनने में आया कि जूनियर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी। तो अगर हम एक बेहतर माहौल अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को दे सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ जेब खर्च उन्हें मिले, जिससे वो अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को कुछ ना कहे और उन्हें कुछ ऐसी एक अमाउंट मिले कि वो आराम से कोर्ट में काम कर सके। तो उसके लिए 5,000 रुपये प्रति माह हमने कहा है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि मुझे जिस तरह से आपने सारी चीज़ों का बताया, यहाँ एक पानी की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि सुबह और साफ पानी, जितने सारे यहाँ अधिवक्ता हैं उस तरह से पानी की भी समस्या नहीं है। तो क्या आप अगर जीत के आते हैं तो पानी की समस्या वगैरह? देखिए, एक पानी की बात आपने कही, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक हमारा फंडामेंटल राइट बनता है पानी का, और प्रत्येक आदमी को स्वच्छ पानी मिले ताकि उसका स्वास्थ्य बना रहे, स्वास्थ्य खराब ना हो। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छ पानी। तो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम कोर्टों में, केवल वो देहरादून की बात नहीं, तमाम 13 जिलों की बात है कि आरओ की मशीनें लगे, सब जगह वो लगवाई जाएंगी यदि अगर मुझे अवसर मिलता है, और स्वच्छ पानी हमारी प्राथमिकता में रहेगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे। जिस तरह से यहाँ पर सीनियर अधिवक्ता को अगर देखा जाए तो वो पेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा निराश है। अगर आप जीत के आते हैं तो क्या उनकी पेंशन का भी करोगे? देखिए, मैंने जैसे ही अपने चुनाव की तैयारी की थी, मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने चुनावी मुद्दे पे यदि हम बात करते हैं तो पेंशन योजना पर सबसे पहले आवाज उठाने वाला विनोद कुमार यानी कि मैं ही था। और हमने ही ये बात कही थी कि जो हमारे यहाँ सीनियर्स हैं उन्हें एक्चुअली होता क्या, हमारे यहाँ एडवोकेसी के जॉब में, वकालत में कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता, हमारे यहाँ डेथ क्लेम दिया जाता है। तो हमारा कहना यह है, हमने कहा था कि सीनियर्स को एक उचित धनराशि जो तय की जाएगी वो पेंशन योजना के रूप में दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ क्लेम होता है। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं ये बात भी जरूर बोलूंगा कि निवर्तमान बार काउंसिल मेंबरान ने 3-3, 4-4 सालों से डेथ क्लेम नहीं दिया अधिवक्ताओं का। वो डेथ क्लेम रुका हुआ है। उन्हें शर्म आनी चाहिए, आज वो वोट मांगने जा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 3-3, 4-4 सालों से उन फैमिली का क्या होगा जिनमें अधिवक्ताओं की डेथ हुई है। जिस फैमिली में आपने 3-3, 5-5 सालों से डेथ क्लेम रोके हुए हैं, ये तो इनकी असंवेदनशीलता है कि ये लोग डेथ क्लेम तक नहीं दे पाए। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा इतना बर्निंग इशू है। अगर अधिवक्ताओं को कोई समस्या होती है, कोई अधिवक्ताओं के साथ बड़ी समस्या ये है कि उनके पास कोई जोड़ी हुई कोई रकम नहीं होती, क्योंकि अधिवक्ताओं तो हैंड टू माउथ होते हैं, रोज कमाना रोज खाना। तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत एक गंभीर एक बर्निंग इशू है कि हेल्थ इंश्योरेंस अधिवक्ताओं का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमने कहा है और जोर देकर हम कहते हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस हम दोनों के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि अधिवक्ता साथी हमारे उत्तराखंड के मुझे चुनकर काउंसिल में भेजते तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि दोनों हेल्थ इंश्योरेंस भी और टर्म इंश्योरेंस भी दोनों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे ही हम जाएंगे सबसे पहला काम हमारा प्राथमिकता पे होगा। सर, जिस तरह से जितने अधिवक्ता हैं, जितने आपके साथी हैं, सहयोगी हैं,
तो किस तरह से आप उनको वोट के लिए बोलेंगे और किस तरह से अपनी संख्या बताएंगे और किस तरह से कहेंगे कि वोट किस तरह से डालें, आप प्लीज बताएं। देखिए, हमारे यहाँ जैसे आप ये कार्ड देख रहे हैं, जी तो कार्ड में एक सीरियल नंबर आवंटित होता है। जैसे आप देखते हो आम चुनाव में चुनाव चिन्ह होता है, जी सर, हमारे यहाँ चुनाव चिन्ह नहीं होता। जी सर, हमारे यहाँ नंबर होते हैं, जो सीरियल नंबर आप देख रहे हैं। जी सर, तो सीरियल नंबर में आपको 101 पर हम अपील करेंगे कि 101 पर आप सीरियल नंबर 101 पर मुझे वोट कास्ट करें और प्राथमिकता के आधार पे करें। जी मैं सभी से प्राथमिकता के आधार पे चाहूँगा कि सीरियल नंबर 101 को आप मुझे वोट करें। मैं वोट की अपील करता हूँ और मैं अपने सभी वादों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं विनोद कुमार सर हमारे साथ मौजूद है और साथ में जिस तरह से काउंसिल के लिए पूरी तैयारी उन्होंने कल इलेक्शन के लिए की है, तो मैं भी यही जितने भी अधिवक्ता है सबसे अपील करूंगी, सर को वोट दे। 101 जो उन्होंने संख्या बताई है उस पर वोट दे और बहुमूल्य वोटों से सर को जिताए। सर अच्छे हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और आप सबके सहयोगी के साथ वो आगे काम कर सकते हैं, विकास के कार्य हो सकते हैं। जिस तरह से सर ने भी बताया है पेंशन को लेकर, पानी को लेकर और भी जो उन्होंने चैम्बर को लेकर समस्याएं बताई हैं, अगर वो आगे आते हैं तो आपके लिए पूरा साथ देंगे। आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले और बहुमूल्य वोटों से उनको जिताए। मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट, मेरा नाम सिद्धार्थ थापा अधिवक्ता है। मैं सिद्धार्थ सर ये बताइएगा, जिस तरह से पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। सर, जिस तरह से विनोद कुमार जी आगे आ रहे हैं, अधिवक्ता हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है काउंसिल का इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन है और वार्षिक उत्तराखंड में जिस तरह से कल इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो अगर सर आगे आते हैं तो किस तरह के काम होंगे? मैम अगर सर आगे आते हैं तो इनका एक विज़न बहुत अच्छा है, वो तो आपने सुन ही लिया इनका विज़न। तो मैम हम सारी बार में गए उत्तराखंड की, जितनी भी बार है, टनकपुर हो गया और खटीमा, विकास नगर, डोईवाला, तो सबसे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। हाँ, तो मैम सर का विज़न सबको अच्छा लगा और सब कह रहे हैं कि सर भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे। सर का नेचर या व्यवहार कैसा है सारे अधिवक्ताओं का? बहुत अच्छा है और खासकर युवाओं को सर बहुत सपोर्ट करते हैं। युवाओं को हाँ जी, जब हम शुरू में आए तो सर ने बहुत सपोर्ट किया हमको। तो सर किस तरह से बताना चाहेंगे सारे अधिवक्ताओं को कि उनको वोट दें? मैं तो मैम युवाओं को ज़्यादातर कहना चाहता हूँ कि सर युवा के आइकन है और जिनका नंबर 101 है, 101 में आप वोट करें और सर को भारी मतों से जिताएं, क्योंकि ये जीतेंगे तो युवाओं को खासकर बहुत फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है। थैंक यू सर।